Kannan Karnataka Clock. Welcome to my YouTube channel. This is Kannan. Speed up, clean up, improve performance of Windows PC Part 2 in हिंदी. रीस्टार्ट करने से आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस बेहतर होती है। इससे न सिर्फ अभी चल रही ऐप्स बंद हो जाते हैं बल्कि मेमोरी में लोड हुआ डेटा भी साफ हो जाता है। स्टार्ट बटन पर राइट क्लिक करें, शटडाउन और साइन आउट पर क्लिक करें, शटडाउन या रीस्टार्ट पर क्लिक करें, फिर रीस्टार्ट पर क्लिक करें। ऐसा करने से सिस्टम रीस्टार्ट हो जाएगा। उससे आपके सिस्टम के ओवरऑल परफॉर्मेंस बेहतर होगी। आप इसे खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं। स्टार्ट बटन पर लेफ्ट क्लिक करें, सेटिंग्स पर क्लिक करें, अब एप्स पर क्लिक करें, सेटिंग्स के अंदर स्टार्टअप एप्स पर क्लिक करें। किसी भी अननेसेसरी ऐप को डिसेबल कर दे, खासकर उन ऐप्स को जिन्हें सिस्टम ने हाई इम्पैक्ट वाला बताया है। इससे आपको कंप्यूटर पहले से ज्यादा तेजी से बूट होगा। सेटिंग्स में फिर से ऐप्स पर क्लिक करें, इंस्टॉल्ड ऐप्स पर क्लिक करें, उन सभी ऐप्स को अनइंस्टॉल कर दें जिनका आप अब इस्तेमाल नहीं करते या जिनकी आपको जरूरत नहीं है। इससे डिस्क स्पेस खाली करने के मदद मिलेगी। जिस ऐप को आप डिलीट करना चाहते हैं उसके बगल में दिए गए 3 बिंदुओं पर क्लिक करें, अनइंस्टॉल पर क्लिक करें, अनइंस्टॉल पर क्लिक करें। जो कंफर्मेशन प्रॉम्प्ट दिखाई दे उसमें अनइंस्टॉल आइकन पर फिर से क्लिक करें। सभी जरूरी ऐप्स के लिए इस प्रक्रिया को दोहराइए। इसके बाद दिखाई देने वाली कंफर्मेशन विंडो में यस पर क्लिक करें। मैं इस ब्लूस्टैक ऐप को हटा रहा हूं क्योंकि यह मेरे सिस्टम में बहुत धीमा चलता है। मुझे अपने सिस्टम स्टोरेज को SSD में अपग्रेड करना होगा। स्टार्ट बटन पर लेफ्ट क्लिक करें, सेटिंग्स चुनें, बाई ओर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। अकाउंट्स पर क्लिक करें, अकाउंट सेटिंग्स में तहत साइन इन ऑप्शन पर क्लिक करें। आपको ऑटोमेटिकली सेव माई रीस्टार्टेबल एप्स एंड रीस्टार्ट देम व्हेन आई साइन इन बैक इन ऑप्शन दिखेगा। इसे डिसेबल कर दे, इसे रिस्टार्ट होने वाले समय कम हो जाएगा। उसी सेटिंग्स मेनू में ऐप पर क्लिक करें, फिर इंस्टॉल्ड ऐप्स पर क्लिक करें। यहाँ आप अपने सिस्टम पर मौजूद सभी एप्लीकेशन देख सकते हैं। किसी भी खास ऐप को जिसे आप अपने आप चलने से रोकना चाहते हैं उसके बगल में मौजूद 3 बिंदुओं पर क्लिक करें। अब एडवांस ऑप्शन पर क्लिक करें। बैकग्राउंड ऐप परमिशन के तहत आपको एक ड्रॉप डाउन मेनू दिखाई होगी। इस मेनू में आपको 3 विकल्प मिलेंगे। नेवर चुनें। अपने पीसी या लैपटॉप की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए आपको कई ऐप्स के लिए यह प्रक्रिया दोहराने की जरूरत पड़ सकती है। सिस्टम के अंदर चल रहे बैकग्राउंड टास्क और परफॉर्मेंस को ठीक करता है। स्टार्ट पर क्लिक करें, रन पर क्लिक करें, कमांड प्रॉम्प्ट ले। कमांड प्रॉम्प्ट पर DISM /online/cleanup-image/restore health टाइप करें, ओके पर क्लिक करें। इससे सिस्टम की छोटी मोटी गरीबियां ठीक हो जाएगा। खराब हुई फाइलों को ठीक करने के लिए SFC टूल का इस्तेमाल करें। स्टार्ट खोलें, रन पर क्लिक करें और कमांड प्रॉम्प्ट विंडो में SFC/scan now टाइप करें। अब ओके पर क्लिक करें। इससे आपके विंडो पीसी पर कोई भी खराब हुई सिस्टम फाइल ठीक हो जाएगी। विंडोज आइकन पर लेफ्ट क्लिक करें, सेटिंग्स पर क्लिक करें, बाई ओर के मेनू में सिस्टम पर क्लिक करें, स्क्रॉल डाउन करें, अबाउट पर क्लिक करें। रिलेटेड सेटिंग सेक्शन के तहत एडवांस सिस्टम सेटिंग्स पर क्लिक करें। एक नई विंडो खुलेगी। एडवांस टैब पर क्लिक करें। विशेष रूप से विजुअल इफेक्ट सेक्शन के अंदर सेटिंग्स चुनें, एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस विकल्प चुनें, अप्लाई पर क्लिक करें और फिर ओके पर क्लिक करें। इससे विजुअल इफेक्ट्स बंद हो जाएगी जिससे तत्वों के साथ इंटरेक्शन अधिक रेस्पॉन्सिव हो जाएगी। सेटिंग्स मेनू में पर्सनलाइज पर क्लिक करें, फिर कलर्स पर क्लिक करें। नई विंडो में ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट टॉगल की को बंद कर दे। अब विंडोज आपको ज्यादा तेज लगेगा। स्टार्ट मेनू आइकन पर लेफ्ट क्लिक करें, सेटिंग्स पर क्लिक करें, सिस्टम पर क्लिक करें, पावर एंड बैटरी पर क्लिक करें। एक नई विंडो खुलेगी। पावर मोड पर क्लिक करें। इस सेक्शन में आपको कई ऑप्शन दिखाई देंगे। इसे खोलने के लिए ड्रॉप डाउन मेनू पर क्लिक करें। आप दूसरा ऑप्शन बेस्ट परफॉर्मेंस चुन सकते हैं। बैटरी के लिए पुल डाउन मेनू में
3 ऑप्शन में बेस्ट परफॉर्मेंस चुने। सेटिंग्स विंडो में पर्सनलाइज चुने। सर्च बार में सर्च विंडोज टाइप करें। एडवांस सर्च इंडेक्सिंग ऑप्शन पर क्लिक करें। एक नई विंडो खुलेगा। नई विंडो में मॉडिफाई ऑप्शन पर क्लिक करें। एक और विंडो खुलेगी। शो ऑल लोकेशंस बटन पर क्लिक करें। सेलेक्टेड लोकेशन सेक्शन के तहत सभी चुन हुए लोकेशन से चेक हटा दे। ओके बटन पर क्लिक करें और फिर क्लोज बटन पर क्लिक करें। घास लोकेशन को इंडेक्स नहीं करेगा, जिससे सिस्टम की परफॉर्मेंस बेहतर होगी। हालांकि बेसिक सर्च फंक्शनलिटी आपके डिवाइस पर उपलब्ध हो रहेगी। सेटिंग्स में सिस्टम पर क्लिक करें। अबाउट पर क्लिक करें। एडवांस सिस्टम पर क्लिक करें। एक नई विंडो खुलेगी। एडवांस टैब पर क्लिक करें। सेटिंग्स पर क्लिक करें। एडवांस पर क्लिक करें। एडवांस टैब क्लिक करें। वर्चुअल मेमोरी सेक्शन के तहत चेंज बटन पर क्लिक करें। ऑटोमेटिकली मैनेजिंग पेजिंग फाइल साइज फॉर ऑल ड्राइव्स लेबल वाले बॉक्स को अनचेक करें। कस्टम साइज चुने। मेरे पास 6 GB के से थोड़े कम उपलब्ध मेमोरी है। मैं इनिशियल साइज के लिए कुल उपलब्ध मेमोरी का 1.5 गुना और मैक्सिमम साइज के लिए उपलब्ध मेमोरी का 3 गुना उपयोग कर रहा हूं। आप अबाउट पेज पर अपनी उपलब्ध मेमोरी देख सकते हैं। इसके बाद सेट पर क्लिक करें। ओके पर क्लिक करें और फिर ओके बटन पर फिर क्लिक करें। अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करें। आप रीस्टार्ट नाउ या रीस्टार्ट लेटर चुन सकते हैं। अगर लैपटॉप गर्मी हो जाता है या पंखे से आवाज आती है तो उसे ओरिजिनल सेटिंग्स पर वापस ले जाएं। स्टार्ट मेनू में सेटिंग्स पर क्लिक करें। बाई ओर के मेनू में सिस्टम पर क्लिक करें और फिर स्टोरेज पर क्लिक करें। एक नई विंडो खुलेगी। आगे बढ़ने के लिए यस पर क्लिक करें। अब टेम्पररी फाइल्स पर क्लिक करें। सिस्टम टेम्पररी फाइल्स के लिए स्कैन करेगा और उनकी एक लिस्ट बनाएगा जिनके बाद में डिलीट किया जा सकता है। अगर आप डिलीट करने चाहते हैं तो डाउनलोड को छोड़कर बाकी आइटम को चेकमार्क आइकन पर क्लिक करके चुने और रिमूव फाइल्स पर क्लिक करें। चुनी हुई फाइलों को डिलीट करने के लिए कंटिन्यू पर क्लिक करें। सिस्टम मेमोरी खाली होगी जिससे परफॉर्मेंस बेहतर होगी। सिस्टम में ऊपर दाईं ओर के कोने में विंडोज अपडेट फीचर पर क्लिक करें ताकि आप नए अपडेट देख सकते हैं और फिर चेक फॉर अपडेट्स पर क्लिक करें। आप यह देख सकते हैं कि आपके सिस्टम के लिए कोई अपडेट उपलब्ध है या नहीं। अगर कोई अपडेट उपलब्ध है तो कृपया उसे इंस्टॉल करें। अपडेट पूरा करने के बाद कंप्यूटर को रिस्टार्ट करें। विंडोज आइकन पर राइट क्लिक करें और डिवाइस मैनेजर चुने। अगर आप डिस्प्ले अडेप्टर ड्राइवर को अपडेट करना चाहते हैं तो डिस्प्ले अडेप्टर पर क्लिक करें। अपने AMD डिस्प्ले अडेप्टर पर राइट क्लिक करें और अपडेट ड्राइवर चुने। ब्राउज में कंप्यूटर फॉर ड्राइवर्स सॉफ्टवेयर पर क्लिक करें। ब्राउज बटन पर क्लिक करें। नेक्स्ट पर क्लिक करें। उस फोल्डर को चुने जिसमें ड्राइवर फाइल है। ओके बटन पर क्लिक करें। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। क्लोज बटन पर क्लिक करें। अब नया ड्राइवर इंस्टॉल हो जाएगा। यह प्रक्रिया कंपैटिबिलिटी से जुटी समस्याओं को हल करेगा और सिस्टम की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाएगी। हमेशा माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से ही ऐप्स डाउनलोड करें। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में ऐप क्लिक करें। क्लाउड डाउनलोड या ऐप्स अपडेट क्लिक करें। चेक फॉर अपडेट्स क्लिक करें। कोई अपडेट है तो अपडेट ऑल या अपडेट क्लिक करें। 2-3 अपडेट डाउनलोड हो रहा है। नया अपडेट इंस्टॉल हो गया है। सिस्टम परफॉर्मेंस बढ़ेगी। यस पर क्लिक करें। आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। मुख्य मेनू में प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पर जाइए। विंडो सिक्योरिटी पर क्लिक करें। वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन पर क्लिक करें। नई विंडो में स्कैन ऑप्शन पर क्लिक करें। फुल स्कैन चुने। उपलब्ध विकल्प में से स्कैन नाउ पर क्लिक करें। जब से स्टेप्स पूरे हो जाइए तो माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एंटीवायरस को आपके सिस्टम को प्रभावित करने वाले किसी भी मैलवेयर का पता लगाकर उसे हटा दे चाहिए। अगर आप एंटीवायरस का इस्तेमाल नहीं पा रहे हैं, शायद इसलिए क्योंकि यह इनएक्टिव है, अपडेट काम नहीं कर रहे हैं या आपको स्कैनिंग में कोई दिक्कत आ रही है तो आपको स्कैनिंग सेशन में जाना होगा। माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एंटीवायरस ऑफ स्कैन ऑप्शन पर क्लिक करें। स्कैन नाउ पर क्लिक करें। स्कैन पर क्लिक करें।
स्कैन पूरा होने के बाद आपको सिस्टम रिस्टार्ट हो जाएगा। आप किसी भी पहुंचाने गए वायरस या नुकसान पहुंचाने वाली फाइलों को हटा सकते हैं। मैंने मालवेयर मदद से ट्रोजन फाइल हटा दिया है। माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिट डिफेंडर एवेस्ट और नॉर्टन विंडोज के लिए सबसे अच्छी एंटीवायरस है। स्टार्ट मेनू पर राइट क्लिक करें और सेटिंग्स पर क्लिक करें, सिस्टम पर क्लिक करें। बाईं ओर में मेनू में नीचे स्क्रॉल करें और रिकवरी पर क्लिक करें। रीसेट पीसी सेक्शन के तहत गेट रीसेट पीसी बटन पर क्लिक करें। नई विंडो में कीप माई फाइल चुनें। अगली विंडो में आप या तो क्लाउड डाउनलोड या लोकल रीइंस्टॉल चुन सकते हैं और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें। रीसेट बटन पर क्लिक करें। इससे आपको सिस्टम अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाएगा और सभी इंस्टॉल किए गए प्रोग्राम और एप्लीकेशन हट जाएगा। इससे आपके सिस्टम का परफॉर्मेंस बेहतर होगा। पर में क्रिएट रेस्टोर पॉइंट टाइप करें और विंडो खोलने के लिए उस पर क्लिक करें। नई विंडो में सिस्टम प्रोटेक्शन टैब पर क्लिक करें, फिर सिस्टम रेस्टोर बटन पर क्लिक करें। दूसरे शब्दों में नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। इंस्टॉलेशन की समस्या को ठीक करने के लिए सबसे नया रेस्टोर पॉइंट चुनें। स्कैन फॉर अफेक्टेड प्रोग्राम पर क्लिक करें, क्लोज बटन पर क्लिक करें, फिर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। आखिर में फिनिश बटन पर क्लिक करें। कंप्यूटर अपनी पिछली स्थिति में वापस आ जाएगा आवाज समय जब कोई ऑनलाइन समस्या नहीं दी। लाइक, हाइप, कमेंट दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, ज्वाइन माई चैनल, टॉप इन माई चैनल।